बहुत कम वक्त में भारत की तस्वीर, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला, विकास के नए नए काम कराने वाला शेरशाह सूरी, जिसके साथ इतिहास ने कभी इंसाफ नहीं किया, मात्र 5 वर्ष तक भारत पर शासन किया। उसकी मौत के बाद 10 साल तक उसके वंश का शासन रहा। उसके बाद उसके शासन का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। शेरशाह सूरी बहुत होनहार, दूरदर्शी, काबिल योद्धा था। बाबर की सेना में नौकरी करता था। वहीं रह करके उसने भारत की गद्दी पर बैठने के सपने देखे। इतिहासकार, एक महान इतिहासकार कलिका रंजन कानूनगो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, शेरशाह का शासन भले ही 5 वर्षों तक रहा हो, लेकिन उसके शासन करने की बारीकी, उसकी क्षमता, मेहनत, न्यायपालिका, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की जो भावना थी, अनुशासन प्रियता और रणनीति बनाने की जो कला है, वो अकबर से कहीं कम नहीं थी। उसका असली नाम फरीद था। बाबर की सेना में नौकरी करता था, लेकिन वहीं रहकर उसने देश पर राज करने की, हुकूमत करने का सपना देखा था, ताना बाना बुना था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका दत्तक जो बड़ा पुत्र होता है हुमायूं, को गद्दी पर बैठता है। इधर शेरशाह बिहार लौट जाता है और वहां के एक राजा, जलालपुर के एक राजा के यहां एक उप नेता के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। हुमायूं धीरे धीरे अपना जो आधिपत्य है, उस साम्राज्य, उसको बढ़ाना चाहता है। उसकी नजर बंगाल की ओर पहुंचती है, लेकिन बीच में बिहार होकर जाना पड़ता था, जहां पर पूरा नियंत्रण शेरशाह का था। उसका वहां पर शेरशाह का नियंत्रण में ये इलाका था, लिहाजा उससे बिना लड़ाई किए वहां तक पहुंचना मुश्किल, क्या असंभव सा था। लिहाजा उसने शेरशाह से युद्ध करने का मन बनाया और 1537 में यूपी के चौसा के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने आई। दोनों की सेनाएं अपने अपने खेमे लगाने लगी, तंबू, टेंट वगैरह सब लगा दिए गए। सेनाएं लड़ाई की तैयारी के लिए वहां आने लगी। उसी दौरान एक दिन हुमायूं ने कुछ सोच विचार करने के बाद, अपने मंत्रिमंडल से, सिपह सालारों से विचार विमर्श करने के बाद, अपना एक दूत होता है, उनका दूत, जो एक इनका फरमान लेकर के सीधे ये जो शेरशाह है उसके पास पहुंचता है और उसके पास जाकर के अपना जो फरमान है वो मोहम्मद अजीज जो दूत होता है वो सुनाता है। उसके लिए एक इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जब हुमायूं का जो दूत होता है, जो संदेश वाहक होता है मोहम्मद अजीज, वो शेरशाह के पास हुमायूं का संदेश लेकर पहुंचा, तो उस वक्त शेरशाह बहुत गर्मी के मौसम में धूप में कुल्हाड़ी से दोनों हाथ की आस्तीन ऊपर किए हुए लकड़ी काट रहा था। और उसने उस दूत के जो संदेश है उसको वहीं नीचे मिट्टी पर बैठकर सुना। उस संदेश में लिखा था कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दिए जाते हैं। लिहाजा युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। दोनों सेनाएं अपनी अपनी ओर लौट गई। युद्ध खत्म हो गया। बंगाल और बिहार शेरशाह के आधिपत्य में आ गया, उसके कब्जे में आ गया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों की सेनाएं 17 मई 1540 को कन्नौज के, यूपी के कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच फिर से युद्ध का बिगुल बजा। फिर से दोनों की सेनाएं कन्नौज के मैदान में आमने सामने आ गई। लड़ाई की तैयारी होने लगी तमाम तरीके से। फिर एक बार तंबू, उनके जो टेंट होते हैं, तंबू होते हैं, लगा दिए गए। दोनों की सेनाएं पूरी लड़ाई की तैयारी से मुस्तैद थी। लेकिन जब लड़ाई के लिए जब मैदान में सेनाएं उतरी, दोनों तरफ से शेरशाह, उधर से हुमायूं लड़ाई के लिए आए। उसी वक्त हुमायूं की सेना ने एकदम हुमायूं की तरफ से लड़ने के लिए मना कर दिया। हुमायूं घबराया और घबराते हुए फौरन अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ वहां से निकल लिया, भाग गया। उसके बाद तत्काल शेरशाह ने अपने कुछ सिपाही, कोई अपने भरोसेमंद सिपाहियों को उसके पीछे लगाया और उनसे कहा, इससे लड़ना नहीं है, इसको मारना नहीं है, लेकिन इसका पीछा करना है, ये जाता कहां है। उसके बाद लगातार हुमायूं भागता रहा। भागते भागते अपने महल आगरा पहुंचता है। वहां से अपनी बेगम दिलदार बानो और कुछ राजस्व से अपना कुछ धन निकालकर सीधे मेवात के रास्ते लाहौर के लिए भागता है। पीछे पीछे से जो हुमायूं की शेरशाह की सेना सिपाही थी वो चल रहे थे, लेकिन किसी तरह से हुमायूं उनको चकमा देकर के लाहौर पहुंच जाने में कामयाब हो जाता है। इधर बारिश की वजह से
जो शेरशाह के सिपाही हैं वो आगे बढ़ने में उनको दिक्कत होती है, लिहाजा वो वापस चले आते हैं। इस प्रकार फिर से जो शेरशाह का सपना था पूरे भारत पर राज करने का वो कायम हो गया, पूरे हिंदुस्तान का वो राजा बन बैठा। उसने गद्दी संभाली और लगातार शासन कर रहा था। उसने अपना जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, जो अधिकारी हैं, सबको ठीक किया, सबको संभाला। उसने पूरे हिंदुस्तान में सड़कें बनवाकर उनके दोनों किनारों पर पेड़ लगवाए, जिससे आने वाले जो राहगीर है, मुसाफिर है, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको छाया मिलती रहे। और उन रोडों पर हर 2 मील पर लगभग एक धर्मशाला का निर्माण कराया और हर धर्मशाला में 2 घोड़े खड़े रहते थे। उन घोड़ों का इस्तेमाल डाक विभाग के लिए किया जाता था और धर्मशालाओं में एक कमरा खुद शेरशाह या उसके करीबी मंत्रियों के लिए हमेशा खाली रखा जाता था। यदि वो वहां से गुजरे, उनको थकन लगे तो वहां आराम से लेट सके, आराम कर सकें। आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड आदि इंपॉर्टेंट सड़कें शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाई। अधिकारियों का वो अक्सर तबादला कर दिया करता था, जिससे अधिकारी का कामकाज का तरीका अच्छा रहे। एक जगह रहने के बाद उनकी पकड़ आना जाना अच्छे सब लोगों में ना हो पाए, जिससे वो इंसाफ ठीक तरीके से ना कर पाए, लिहाजा उनका एक तय वक्त के बाद तबादले किए जाते थे। शेरशाह का शासनकाल कम होने के बावजूद स्थापत्य कला में उसके योगदान को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता, कम नहीं आंका जा सकता। उसने दिल्ली में पुराना किला बनवाया और 1542 में इसी किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी कराया। लेकिन सासाराम में बने उसके मकबरे को स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेरशाह बहुत दयालु, निडर, साहसी, वीर, गरीबों मजलूमों की मदद करने वाला, ध्यान रखने वाला राजा था। उसने हर दिन भूखे लोगों उसने अपने शासनकाल में हर दिन भूखे, गरीब, मजलूमों, विकलांगों, गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाने के उद्देश्य से 500 तोला सोना पर डे बेचने की इजाजत दी और उसके बदले जो पैसे आते थे, जो राजस्व आता था, उससे उन गरीबों, मजलूमों, यतीमों, विकलांगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता था, उनके लिए लंगर चलाया जाता था। उसके दरबार में डेली हजारों लोग जो भूखे हैं, जो दूर से आते थे, जो राहगीर होते थे, उन हजारों लोगों को रोजाना खाना खिलाया जाता था। उसका कहना था कि हमारे दरबार से कोई बिना खाना खाए जाना नहीं चाहिए। शेरशाह ने कभी अत्याचार करने वालों का साथ नहीं दिया, चाहे वो उसका रिश्तेदार क्यों ना हो। मुस्तफी एक लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, वो कभी किसी अपराधी और जो अपराधी का किसी गलत तरीके, गलत साथ देने वाले का, चाहे वो उसका रिश्तेदार क्यों ना हो, कभी उसका साथ नहीं देता था, उनके खिलाफ रहता था। और रात के 2 तिहाई पहर गुजर जाने के बाद उसके नौकर उसको उठा दिया करते थे। उसके बाद वो लगभग 3-4 घंटे तक, यानी सुबह फजर की नमाज तक, देश के हालात पर रिपोर्ट लिया करता था, उन पर चर्चा किया करता था। बिना वजह खून बहाने में उसका बिल्कुल मन नहीं था और फालतू के रक्त जो बहाया जाता है उसके खिलाफ था, रक्त बहाने के बिल्कुल खिलाफ था। शेरशाह का प्रशासन बहुत चुस्त था। इलाके में अपराध होता ही नहीं था, यदि होता था तो पीड़ित को हर्जाने के तौर पर राजस्व से रकम दी जाती थी और अपराध होने पर ग्राम प्रमुख, यानी जो उस वक्त मुकद्दम, आज जो प्रधान होते हैं, उस वक्त मुकद्दम हुआ करता था, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था और उसको ये हिदायत दी जाती थी, आपके इलाके में कोई घटना घटी तो सीधे तौर पर जिम्मेदार आप होंगे, सजा के हकदार आप होंगे। शेरशाह की दयालुता की बहुत सी कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। एक बार जब वो आगरा गया, तब शाही जो हरम है उसकी बहुत सी महिलाएं हैं, वो सर झुकाए शेरशाह के आगे खड़ी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। ये दृश्य देखकर शेरशाह के आंखों से आंसू बहते हैं, सबको माफ कर देता है और बेइज्जत उनको हरम वापस जाने की और रहने की इजाजत दे देता है। शेरशाह युद्ध के दौरान कभी भी, जब उनके जो घोड़े हैं, सेना है, उसके द्वारा किसी का अगर फसल खराब हो जाती है, किसी की खेत की जो फसल खराब होती थी, तो उसको उसके बाद में, युद्ध होने के बाद में, अपनी राजस्व टीम को भेजकर, अपने अधिकारियों को भेजकर उसके नुकसान का आकलन करवाता और उसको उचित मुआवजा दिलाया करता। दिल्ली जो साथ ही उसका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहता था। उसके जो नौकर हैं, उसके जो सैनिक हैं, उसके लिए हमेशा, उसके व्यवहार की खातिर उसके लिए हमेशा जान देने को तैयार रहते थे, कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। 1544 में कलंजर के किले का उसने घेरा डाला। अहमद यादगार लिखते हैं,
शेरशाह के कलिंजर जाने की वजह वीर सिंह बुंदेला था, जिसको शेरशाह ने अपने दरबार में तलब किया था, लेकिन उसने भागकर कलिंजर के राजा के यहां शरण ली और उसने कलिंजर के राजा ने शेरशाह को वीर सिंह बुंदेला को देने के लिए सौंपने के लिए मना कर दिया। लिहाजा शेरशाह ने खुद अपनी सेना ली और कलिंजर के किले को चारों ओर से घेर लिया। क्योंकि कलिंजर का जो किला है वो समुद्र के किनारे था और लगभग समुद्र तल से 1230 फीट की ऊंचाई पर यह किला हुआ करता था। लिहाजा शेरशाह ने तुरंत ऊंची ऊंची मीनारों का निर्माण कराया, सेना को हुक्म दिया और सेना को नीचे सुरंग खोदने का हुक्म दिया। नीचे से सुरंग द्वारा किले में एंट्री की जाए, ऊपर जो मीनार है इनके द्वारा फायरिंग की जाए, हमला किया जाए, जिससे किले को ध्वस्त किया जाए, उसके अंदर जो मौजूद हैं उनको मारा जाए। उसी दौरान उसका जो एक सेनापति होता है वो बम लेकर के वहां पहुंचता है। बम चलाने के लिए, किले को तोड़ने के लिए बम रखा जाता है और बम का जो ढेर होता है वहीं खड़े होकर के शेरशाह जो होते हैं वो तीर चला रहे होते हैं, किले की ओर तीर से हमला कर रहे होते हैं। तभी वो अपने सेनापति को बम चलाने का ऐलान कर देते हैं, हुक्म देते हैं। किले की ओर जो पलीते होते हैं, बम में जो पलीते लगे होते हैं जिसमें आग लगाकर बम को चलाया जाता है, उसमें पलीतों में आग लगाने का हुक्म देते हैं और बम को सीधे किले के अंदर डालने का हुक्म पारित करते हैं। लिहाजा तुरंत उनके हुक्म की तामील की जाती है, बमों के पलीतों में आग लगाई जाती है और सीधे उनको किले के अंदर फेंकने का काम शुरू होता है। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त एक जो बम है वो किले की दीवार से टकराकर वापस वहीं गिराता है, आके गिरता है जहां पर बाकी ढेर सारे बम रखे हुए थे। वहीं पर शेरशाह खड़े हुए थे। एक जोरदार धमाके के साथ हर तरफ हाहाकार मच जाता है, आग लग जाती है, कई सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन शेरशाह जिंदा रहते हैं। लेकिन उनका शरीर लगभग आधा जल चुका था, बहुत बड़ी जख्मी हालत में थे। उनके सैनिक तत्काल उनको नीचे वैद्य की टीम के पास लेकर के जाते हैं। उनके शरीर को चंदन और गुलाब की पंखड़ियों को पीसकर पानी का लेप किया जाता है। उनको बहुत आराम नहीं मिल रहा था क्योंकि गर्मी का मौसम था, गर्मी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन शेरशाह ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा, अपने जो उसके कमांडर थे ईसा खां को हुक्म दिया कि ईसा खां फौरन सेना लेकर के मेरे जीते जी इस किले पर कब्जा करो। लिहाजा ईसा खां ने तुरंत सेना को संगठित किया और एक जोरदार हमला चारों ओर से किया और लगभग दोपहर के वक्त किले के अंदर घुसने में सेना कामयाब हो गई। उसके बाद शेरशाह को यह सूचना दी गई कि हम लोगों ने किला फतेह कर लिया है। उसके बाद शेरशाह घायल होने के बाद, गंभीर अवस्था में लेटा होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक खुशी के भाव पैदा होते हैं और कुछ देर के बाद जो शेरशाह होते हैं उनके मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की, मेरी लाज रखी। उसके कुछ समय के बाद शेरशाह धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें त्याग देते हैं और उनकी बहिं दर्दनाक आग लगने के खातिर जलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। किले पे फतेह हो जाती है। फिर उनको उसके 5 दिन के बाद उनका जो बेटा है वहां पहुंचता है। उसके बाद पास के ही एक जगह है, वहां के कब्रिस्तान में शेरशाह सूरी को दफन किया जाता है। कलिंजर के पास में एक जगह लालगढ़ के इलाके में कब्रिस्तान में दफनाया गया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाल करके सासाराम ले जाया जाता है और शेषाराम के मकबरे में उनको दफन कर दिया गया।